हालेलुया। सुबह की शुरुआत खुदावन के साथ आप सभी को पवित्र परमेश्वर यीशु मसीह के नाम में जय मसीह की। हालेलुया। खुदावन खुदा बादशाहों के बादशाह जीवित परमेश्वर अनुग्रहकारी शांति के राजकुमार पवित्र परमेश्वर, आपके नाम की हम स्तुति करते, आपके नाम की हम महिमा करते। सामर्थ्य महान अनुग्रहकारी विलम्ब से कोप करने वाले जीवित परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते। आपकी महान करुणा के लिए हम आपकी तारीफ करते। आपकी दया के लिए, भलाई के लिए, उपकार के लिए हम आपकी स्तुति करते। सचमुच में तो महान परमेश्वर, सेनाओं के यहोवा, शांति के राजकुमार, मुक्तिदाता पवित्र परमेश्वर, आपके नाम की महिमा करते। तो अल्फा ओमेगा, जीवन के रोटी, मार्ग, सत्य, जीवन आप ही हो। हालेलुया। पवित्र आत्मा, हम आपका धन्यवाद करते। पिता परमेश्वर, आपने हमें सुबह की भोर में अपने निकट अपनी हजूरी उपस्थिति में लेकर आया, जीवितों के मध्य में जीवित रखा। आपने हमें तमाम खतरों, मुसीबत, विपत्ति, हर एक महामारियों के जालों से बचाया। पवित्र आत्मा पिता परमेश्वर, आपका हम धन्यवाद करते। पवित्र आत्मा, हमसे अब तक देखने, सुनने, बोलने के द्वारा, विचारों के द्वारा जो गुनाह, जो पाप, अपराध हुए, उसे हम आपके सम्मुख में आकर स्वीकार करते। हम अपने अपराधों को आपके सामने आकर स्वीकार करते। हम पर अपने अनुग्रह, अपने दया को बरसा और अपने कीमती और बेशुमार लहू से हमें धोकर शुद्ध और पवित्र कर, क्योंकि तू महान परमेश्वर है, तू राजाओं के राजा है। हम इन स्थानों में पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा, हम आपकी उपस्थिति के लिए हम आपका धन्यवाद करते। आपके अद्भुत अनुग्रह, अद्भुत आशीष के लिए पवित्र आत्मा हम धन्यवाद करते। तो महान परमेश्वर है पिता परमेश्वर, इस वक्त हम आपके जीवित वचन और कलाम की ओर जाते हैं। पवित्र आत्मा, आप अपने वचनों से होकर हमसे बोल और बातचीत कीजिए। हम पर दया कर, अनुग्रह कर, अपने भेदों की बातें को पवित्र परमेश्वर बताइए। खुदावन, हम पर दया कर। हम सारी महिमा आपको देते हुए यीशु मसीह के नाम से इस दुआ को मांगते हैं, आमीन। हालेलुया। आइए हम परमेश्वर की जीवित वचन और कलाम की ओर जाते हैं। तो आप हमारे साथ विलाप गीत 3 अध्याय के 24 आयत को निकाल सकते, जिसमें लिखा है, मेरे मन ने कहा, यहोवा मेरा भाग है, इस कारण मैं उसमें आशा रखूँगा। हालेलुया। परमेश्वर खुदावन हमारे जीवन का एक महत्वपूर्ण भाग है, क्योंकि वही हमारे जीने का आधार है, वही हमारा भरोसा है, वही हमारा सब कुछ है। यहोवा परमेश्वर हमारे जीवन का महत्वपूर्ण भाग है। भजनकार की किताब में लिखा है 119 के 57 में, यहोवा मेरा भाग है, मैंने तेरे वचनों के अनुसार चलने का निश्चय किया है। पिता परमेश्वर हमारे जीवन का महत्वपूर्ण भाग क्यों हैं? क्योंकि परमेश्वर ने हम पर अनुग्रह, करुणा और भलाई को किया। जब हम अंधकारों में, पापों में, गुनाहों में डूबे हुए थे, तो पवित्र परमेश्वर खुदावन यीशु ने हमें गुनाहों से, पापों से आज़ाद किया। हम सब भटके हुए थे, हम सब भटके हुए को परमेश्वर ने पिता से मिलाने के लिए अपने आप को
हमारे लिए इस जगत में कुर्बान कर दिया। हमारे जीने का जरिया, जीने का आधार परमेश्वर ही है। भजनकार की किताब में हमें बताता है कि संकट के समय मैंने यहोवा परमेश्वर को पुकारा और उसने मेरी सुन ली। जब हम समस्याओं में, विपत्तियों में, मुसीबतों में जब हम होते हैं, उस वक्त हम अपने परमेश्वर पर भरोसा, आशा, विश्वास को रखते हैं और अपने परमेश्वर की दुहाई देते हैं और परमेश्वर हमारी दुहाई को, हमारी गिड़गिड़ाहट को सुनता है और परमेश्वर हमें मुसीबतों से, खतरों से बचाता है। इसीलिए हम परमेश्वर पिता को अपने जीवन का एक महत्वपूर्ण भाग मानते हैं। भजनकार की किताब 142 की 5 आयत में लिखा है, हे यहोवा, मैंने तेरी दुहाई दी है, मैंने कहा तू मेरा शरण स्थान है, मेरे जीते जी तू मेरा भाग है। हालेलुया। जब हम परमेश्वर खुदावंद को किसी भी वक्त कहीं भी हम पुकारते हैं, दुहाई देते हैं, परमेश्वर हमारी सुधि लेता है, क्योंकि उस परमेश्वर खुदावंद को हमारा ध्यान है। उस परमेश्वर को हमारी चिंता होती है। भजनकार की किताब में लिखा है 84 अध्याय के 12 आयत में, हे सेनाओं के यहोवा, क्या ही धन्य है वह मनुष्य जो तुझ पर भरोसा रखता है। जब हम खुदावंद परमेश्वर पर भरोसा, विश्वास को रखते हैं तो हम परमेश्वर को अपने जीवन में महिमा को देते हैं। जब हम परमेश्वर पर विश्वास को दिखाते हैं तब हम परमेश्वर की महिमा को अपने जीवन से करते हैं। इसलिए परमेश्वर का वचन कहते हैं भजनकार की किताब में 31 के 24 आयत में, हे यहोवा पर आशा रखने वालों, हियाब बांधो और तुम्हारे हृदय दृढ़ रहे। जब हम परमेश्वर पर विश्वास, भरोसा, आशा रखते हैं तब परमेश्वर का वचन जिस प्रकार से यहोशू नबी को कहता है, हियाब बांध, दृढ़ हो, भय न खा, डर मत, क्योंकि तेरे संग चलने वाला मैं यहोवा परमेश्वर हूँ। ना ही मैं तुझको कभी अनाथ और ना ही मैं तुझको कभी छोड़ूंगा, ना ही मैं तुझको कभी त्यागूंगा। परमेश्वर का जीवित वचन हमें कहता है, क्योंकि हमारा परमेश्वर हमको कभी भी छोड़ेगा नहीं, त्यागेगा नहीं, हमको कभी मुसीबतों में पड़ने नहीं देगा, वरन हमारा परमेश्वर हमें हर एक मुसीबतों से, हर एक महामारियों के जालों से बचाएगा। जिस रीति से दाऊद भजनकार की किताब में लिखता है कि तूने मुझे आगे पीछे चारों ओर से घेर के रखा है, मैं तेरी आत्मा से भाग कर कहीं जा नहीं सकता। यदि मैं तूफान में घिर भी जाऊं तो उन तूफानों से मुझे मेरी खुदावन बचाता है। अगर मैं लहरों में घिर जाऊं, परमेश्वर मुझे उनसे भी बचाता है। चाहे मेरे जीवन में कितनी भी मुसीबतें, समस्या, विपत्ति, बाधाएं क्यों ना उत्पन्न हो, हमारा परमेश्वर हर एक मुसीबतों से बचाने की सामर्थ्य रखता है और हमको बचाता है। जिस प्रकार परमेश्वर भजनकार की किताब में 121 अध्याय में रक्षा के विषय में बातें करते, दाऊद कहते कि यहोवा परमेश्वर हमारा रक्षक है और हमारा रक्षक कभी भी
ऊँघने वाला नहीं, वह हर दम जागते ही रहता है। हमारा रक्षक हर दम हमारी रक्षाओं को करता है, हर एक चीज़ों में, हर एक बातों में हमारी रखवाली करते हैं, क्योंकि उस परमेश्वर को हमारी चिंता और सुधि रहती है। इसी वजह से यह परमेश्वर हमारे जीवन का एक महत्वपूर्ण भाग है। जब हम भटके हुए थे, हम भटके हुए को परमेश्वर पिता से मिलाने के लिए खुदावन ने अपने इकलौते पुत्र को हमारे लिए कुर्बान कर दिया, और हम उसकी कुर्बानी की वजह से उस भटके हुए अपने परमेश्वर पिता से फिर से मिलने लगे हैं। हम अपने जीवन में न जाने अपने अनुसार अपने लिए मार्ग को चुन लिए थे, मार्ग को बना लिए थे। हमको जाना कहाँ था हमें मालूम नहीं। हालेलुया। हम ऐसे मार्ग की ओर जा रहे थे जो हमें जीवन को नहीं दे सकता। हम परमेश्वर से दूर हो चुके थे, लेकिन परमेश्वर ने हमें अपने पास में बुलाने के लिए, एक अनंत जीवन देने के लिए अपने इकलौते पुत्र यीशु मसीह की कुर्बानी बलिदान को दिया। हालेलुया, हालेलुया। जब हम परमेश्वर की बलिदान को, हमारे पापों की क्षमा के लिए यीशु मसीह बलिदान हुआ, हम इन बातों को स्मरण करते हैं तो परमेश्वर हमारे जीवन में एक महत्वपूर्ण भाग है। परमेश्वर हमारे जीवन में एक महत्वपूर्ण भाग इसीलिए है कि हमें परमेश्वर ने गुनाहों से, पापों से बचा लिया। परमेश्वर ने हमें अनंत जीवन के राज्य को दे दिया। परमेश्वर ने हमें पाप से, श्रापों से आज़ाद कर दिया। परमेश्वर ने हमें अपनी महिमा के स्थान में बुला लिया। परमेश्वर ने हमें अंधकार में से चुन लिया कि हम अपने जीवन में परमेश्वर की महिमा को करें। इसलिए हमारा परमेश्वर हमारे जीवन के लिए एक महत्वपूर्ण भाग है, क्योंकि हमारा भरोसा, विश्वास हर दम, हर वक्त परमेश्वर ही पर होता है। हर वक्त परमेश्वर हमें हर एक कार्य को करने के लिए अगुवाई करते हैं। हम उस परमेश्वर की अगुवाई के बगैर किसी भी कार्य को नहीं करते हैं। हम अपनी सोच और समझ का सहारा नहीं लेते, वरन हम परमेश्वर की समझ का सहारा लेते हैं। इसी वजह से परमेश्वर हमारे जीवन में एक महत्वपूर्ण भाग है, क्योंकि हमारे जीवन में मुख्य भूमिका परमेश्वर ही का है। हमारे जीवन में परमेश्वर की मुख्य भूमिका है, जो हमें हर एक क्षेत्र पर, हर वक्त पर परमेश्वर हमारी सहायता करता है, परमेश्वर हमारी मदद करता है। हम उस परमेश्वर के बगैर कुछ भी नहीं कर सकते। इसलिए हम उस परमेश्वर खुदावन यीशु मसीह को अपने जीवन में एक महत्वपूर्ण भाग के स्थान देते हैं। हालेलुया। हम इस योग्य भी नहीं कि हम अपने जीवन से परमेश्वर की महिमा को कर सके। हम इस योग्य नहीं कि हम परमेश्वर की महिमा को अपने जीवन में करें।
लेकिन परमेश्वर ने हम पर अनुग्रह करके, हम पर दया करके परमेश्वर ने हमको अपनी महिमा के लिए चुन लिया है। हमने परमेश्वर को अपने जीवन में उत्तम आशीष के लिए, उत्तम महिमा के लिए चुना नहीं है, लेकिन परमेश्वर ने हमें अपनी महिमा को हमारे जीवन में दिखाने के लिए हमें चुन लिया है। परमेश्वर इस पूरे आयत में हमें इसी बातों को बताता है कि वह परमेश्वर हमारे जीवन में एक महत्वपूर्ण भाग है। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा बहुतायत की आशीष को दे। आमीन। हालेलुया, हालेलुया। खुदा बादशाहों के बादशाह, जीवित परमेश्वर, शांति के राजा, पवित्र परमेश्वर, तेरे नाम की महिमा करते हैं। आपके अद्भुत अनुग्रह के लिए, करुणा के लिए, भलाइयों के लिए जीवित परमेश्वर, राजाओं के राजा, पवित्र आत्मा, आपका धन्यवाद करते। पवित्र आत्मा, एक बार फिर हम अपने आप को तेरी बलवान पवित्र हाथों में सौंपते। पिता परमेश्वर, हर एक भाई बहनों के जीवन में, घर में, परिवार में सुख, शांति और आनंद की घोषणा करते। सभी लोग आपके जीवित वचन कलाम में परमेश्वर पिता यीशु के नाम में बढ़ते जाए। जीवन से हर एक प्रकार की समस्या, विपत्ति, बाधाओं को यीशु के नाम में हम दूर होने की घोषणा करते हैं। दुष्ट की सारी युक्ति योजनाओं को हम हर एक के जीवन से विफल करते। पिता परमेश्वर, आपके अनुग्रह, भलाई, करुणा को परमेश्वर हम हर एक के जीवन में मांगते। तू महान परमेश्वर है, तू राजाओं के राजा, तू सामर्थ्य में महान है मेरे खुदावन। हम आपकी स्तुति करते, आपके नाम की महिमा करते। तू महान परमेश्वर, तू राजाओं के राजा है मेरे प्यारे प्रभु जी। हम आपकी तारीफ करते, क्योंकि आपका वचन हमें बताता है कि तेरे नाम के जानने वाले तुझ पर भरोसा रखेंगे, क्योंकि हे यहोवा, तूने अपने खोजियों को त्याग नहीं दिया, परंतु आपने उन्हें अपने हाथों में संभाल कर रखा। परमेश्वर, हम धन्यवाद करते। परमेश्वर पिता, आप टूटे और पीछे हुए मन को तुच्छ नहीं जानते हैं। सचमुच में तू महान परमेश्वर है, तू राजाओं के राजा है। जो लोग अपने जीवन में चिंताओं में, निराशाओं में हैं, पवित्र परमेश्वर, हम आपसे दुआ करते हैं। खुदावन, हर एक भाई बहनों के जीवन से चिंता, निराशा यीशु के नाम में दूर किए जाए, क्योंकि आपने हमारी सारी चिंताओं को, हमारे सारे बोझों को अपने ऊपर ले लिया। पवित्र आत्मा, हम आपसे दुआ करते, हर एक लोगों के जीवन में आपके नाम की महिमा को, आपकी गवाही को मांगते। पवित्र आत्मा, एक एक लोगों के आने जाने में आपकी स्वर्गदूतों की पहराव को लगाते हैं। आने जाने में खुदावन सहायता कर, मदद कर। पवित्र परमेश्वर, हम आपसे दुआ करते हैं, यहोवा परमेश्वर, आप शत्रुओं के कारण अपने धर्म के मार्ग में मेरी अगुवाई कर। पवित्र आत्मा, आप मेरे आगे आगे अपने सीधे मार्ग को दिखा। दुष्ट की तमाम युक्ति योजनाओं को हम विफल करते हैं। पवित्र आत्मा, हम आपके नाम पर विश्वास और भरोसा रखते हैं। परमेश्वर, आप हमें कभी भी निराशाओं में, आप हमें कभी भी संकटों में, मुसीबतों में रहने नहीं देते, परंतु आप हमें मुसीबतों से, संकटों से, समस्याओं से निकालने वाले परमेश्वर हो, क्योंकि आप हमारे महान खुदा और जिंदा परमेश्वर हो। हम आपकी तारीफ करते। पवित्र आत्मा, हर एक भाई बहनों के हाथों के कार्य में सफलताओं को मांगते हैं, जिस प्रकार से आपने यूसुफ के हाथों के
कार्य को सफलता की ओर लेकर गया, उस अद्भुत सफलताओं को, अद्भुत आशीष को मांगते हैं। हर एक भाई बहनों के जीवन में खुदावन आपके और मनुष्य के अनुग्रह, भलाई, करुणा को परमेश्वर यीशु के नाम में मांगते। जिस रीति से यूसुफ के ऊपर में मनुष्य का और परमेश्वर आपका अनुग्रह हुआ, वैसे ही हर एक लोगों के जीवन में वैसी अनुग्रह को यीशु के नाम में मांगते। हम आपका नाम की महिमा करते। तो महान परमेश्वर है, तू राजाओं के राजा है। खुदावन हर एक लोगों से होकर बोलो और बातचीत कीजिए, अपने भेद भरी गुप्त बातों को पवित्र परमेश्वर बताइए। अपनी महिमा को हर एक लोगों के जीवन में दिखाइए। पवित्र आत्मा, हम आपका धन्यवाद करते, आपके नाम की तारीफ करते। आपने खुदावन हर एक भाई बहनों को हर एक खतरों मुसीबतों से बचाया, हर एक दुष्ट की युक्ति योजनाओं से तूने बचाया। पवित्र आत्मा, धन्यवाद करते आपकी अद्भुत अनुग्रह, करुणा, भलाई के लिए। पवित्र आत्मा, हम आज के सुंदर समय के लिए आपका धन्यवाद करते, सुंदर से उपस्थिति के लिए। पवित्र आत्मा, हम आपका धन्यवाद करते। पवित्र आत्मा, हम सारी महिमा आपको देते हुए इस दुआ को यीशु मसीह के नाम से मांगते। आमीन।